Hello everyone, वेलकम बैक टू आवर न्यू सेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईवी कैनुला के बारे में, जिसके अंदर हम देखेंगे आईवी कैनुला का कलर क्या होता है, यूज क्या होता है, साथ ही कौन से कलर का आईवी कैनुला का नंबर क्या होता है। तो चलिए अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आईवी कैनुला क्या है। आईवी कैनुला एक प्लास्टिक की छोटी सी ट्यूब होती है जो कि क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट के अंदर मेडिसिन या फिर आईवी फ्लूइड को इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट अब देख लेते हैं टाइप ऑफ आईवी कैनुला अकॉर्डिंग टू देयर साइज, कलर, यूज एंड नंबर। इसमें हमारा पहले नंबर पे आता है ऑरेंज, इसका नंबर होता है 14 गॉज। साथ ही अगर हम फ्लो रेट की बात करें 260 ml पर मिनट, फ्लो रेट यानी कि कितने रेट से जो हमारा फ्लूइड है वो पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर हो रहा है, इसका फ्लो रेट है 260 ml पर मिनट। इसके यूज़ की अगर बात करें, इसका यूज़ किया जाता है ट्रमा एंड मेजर सर्जरी में, यानी अगर किसी पेशेंट को ट्रमा है उस कंडीशन में या फिर कोई मेजर सर्जरी हुआ है जिस कंडीशन में आईवी फ्लूइड को हम इंसर्ट करते हैं उस कंडीशन में किया जाता है। रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, यानी कि अगर कोई पेशेंट है जिसका एक्सीडेंट हुआ है उस कंडीशन में अगर उसको रैपिड ब्लड की ज़रूरत है, यानी कि तुरंत ब्लड की नीड है, उस कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट नंबर सेकंड पे हमारा आता है ग्रे कलर, जिसका नंबर है 16 गॉज। इसका फ्लो रेट है 175 ml पर मिनट। यूज़ अगर देखा जाए ये भी ट्रॉमा और मेजर सर्जरी में यूज़ किया जाता है। साथ ही रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और जो भी नॉर्मल आईवी फ्लूइड होते हैं जिनको रैपिड एडमिनिस्टर करना होता है उस कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट नंबर थर्ड पे आता है वाइट, जिसका नंबर होता है 17 गॉज। इसका फ्लो रेट है 130 ml पर मिनट। यूज़ की अगर बात करें सीवियर ट्रामा, मेजर सर्जरी, रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट नंबर 4 पे आता है 18 गॉज, जिसका कलर है ग्रीन। इसके अगर फ्लो रेट की बात करें 103 ml पर मिनट। सेम इसका यूज़ वही रहेगा सीवियर ट्रामा, मेजर सर्जरी, रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड आईवी फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट नंबर 5 पे आता है पिंक, जिसका नंबर है 20 गॉज। फ्लो रेट की अगर बात करें, फ्लो रेट है हमारा 67 ml पर मिनट। यूज़ अगर देखा जाए इसका यूज़ किया जाता है आइडियल फॉर आईवी फ्लूइड, यानी कि आईवी फ्लूइड को एडमिनिस्टर करने के लिए स्लो रेट में उस कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। मोस्टली जो है हमारा 20 गॉज, 22 गॉज और 24 गॉज का यूज़ होता है। साथ ही इसका यूज़ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी अगर कोई मेडिसिन जो है एडमिनिस्टर करना है पेशेंट के वेन में, उस कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 6 पे आता है ब्लू कलर, जिसका कलर कोडिंग है 22 गॉज। फ्लो रेट की अगर बात करें 31 ml पर मिनट। यूज़ अगर देखा जाए आईवी इन्फ्यूज़न, आईवी फ्लूइड विथ मॉडरेट फ्लो रेट, यानी कि आईवी इन्फ्यूज़न करने के लिए या फिर आईवी फ्लूइड जो है मॉडरेट फ्लो रेट के साथ इंसर्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नंबर 7 पे हमारा आता है येलो कलर, जिसके नंबर की अगर बात करें तो 24 गॉज का होता है। फ्लो रेट जो है इसका 13 ml पर मिनट होता है। इसके अगर यूज़ की बात करें इन्फेंट्स में, यानी कि बच्चों में, एंड ओल्ड एज पेशेंट, जो बूढ़े पेशेंट हैं उनमें मेडिकेशन और फ्लूइड इन्फ्यूज़न के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नंबर 8 पे आता है 26 गॉज, जिसका कलर है पर्पल। फ्लो रेट होता है इसका 8 ml पर मिनट। इसका यूज़ किया जाता है नियोनेट इन्फेंट्स, यानी कि जो नवजात शिशु हैं उनके अंदर मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इसका यूज़ ओल्ड एज पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए भी किया जाता है। जनरली हमारा 20 गॉज, 22 गॉज का यूज़ किया जाता है, जिसका कलर कोडिंग है 22 गॉज का ब्लू कलर होता है एंड पिंक का होता है 20 गॉज। ये जो दो आईवी कैनुला हैं मोस्टली यूज़ किए जाते हैं, जिनका यूज़ नॉर्मल सलाइन या फिर जितने भी जनरल फ्लूइड होते हैं या फिर जितने हमारे आईवी
मेडिकेशन होते हैं उनको एडमिनिस्टर करने के लिए किया जाता है। अब आइए आगे देखते हैं कैनुलाइजेशन प्रोसेस, यानी कि कैनुलाइजेशन करने का प्रोसीजर क्या है। जिसमें सबसे पहले तो हमारा आता है हैंड हाइजीन। अपने हैंड को प्रॉपर तरीके से हैंड रब से क्लीन करेंगे या फिर मेडिकल हैंड वॉश के जरिए अपने हैंड को डिसइंफेक्ट करेंगे। देन हम अपने पेशेंट के हैंड में टर्निकेट लगाएंगे और वेन का असेसमेंट करेंगे, जिसमें हम वेन को असेस करेंगे। वेन 3 तरीके के वेन को प्रायोरिटी दिया जाता है, जिसमें पहला आता है हमारा मीडियम क्यूबाइटल वेन, नेक्स्ट आता है सिफेलिक, देन आता है बेसेलिक। इन वेन्स में कैनुला को इंसर्ट करना आसान होता है क्योंकि इस जो ये हमारा साइट है इस पे ये अच्छे से फिट हो जाते हैं। तो पेशेंट के वेन को एसेस करेंगे, जिसमें कि जो वेन होगा वो हार्ड नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट वेन का एसेस करेंगे। देन उस कैनुलाइजेशन साइट को क्लीन करेंगे, यानी कि उस साइट को डिसइंफेक्ट करेंगे। देन हम अपने कैनुला को अनबॉक्स करके उसके लूमेन के साइट को देख के हम अपने कैनुलाइजेशन साइट पे लूमेन को इंसर्ट करेंगे, जिसमें हम कैनुला के हाफ पार्ट को इंसर्ट करने के बाद बैक साइड में बैक फ्लो देखेंगे, यानी कि कैनुला का जो बैक साइड है उसके अंदर हमारा ब्लड आ चुका होगा। अगर ब्लड दिखाई दे रहा है तो उस नीडल को बैक साइड में पुल करने के बाद हम कैनुला को पूरे तरीके से वेन में इंसर्ट कर देंगे। अगर हाँ ये ध्यान रखेंगे, अगर कोई ब्लीडिंग बाहर की तरफ आ रही है उस समय हमें घबराना नहीं है, उस ब्लीडिंग को क्लीन आउट करना है। देन टर्निकेट को ओपन करके पहले हम नॉर्मल सलाइन से कैनुला को फ्लश करेंगे, देन फिक्सर लगा के कैनुला को फिक्स करेंगे।